इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफ़ियुहु व खलीलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुर्बा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिजंबि वब्नि सबील व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैआ। अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ उसकी इबादत में किसी को शरीक न करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ नेकी करो, अच्छे तरीके से पेश आओ। व बिदिल क़ुर्बा, इसी तरह करीबी रिश्तेदारों के साथ भी अच्छे तरीके से पेश आओ। वल यतामा वल मसाकीन, यतीमों और मिस्कीनों के साथ भी अच्छे तरीके से पेश आओ। वल जारि ज़िल क़ुर्बा वल जारिल जुनुब, और ऐसा हमसाया के जो रिश्तेदार भी हो, हमसाया भी हो और रिश्तेदार भी हो, उसके साथ भी अच्छे तरीके से पेश आओ। वल जारिल जुनुब, और दूर का रिश्ता, दूर का हमसाया यानी अजनबी हमसाया जो रिश्तेदार नहीं है, उसके साथ भी अच्छे तरीके से पेश आओ। वस्साहिबि बिल जंब, और जो तुम्हारे पहलू का साथी हो। वब्नि सबील, और मुसाफिरों के साथ। वमा मलकत अयमानुकुम, और अपने गुलामों के साथ। इन सब के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा, यकीनन अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ख्र करने वाले, तकब्बुर करने वाले इंसान से मोहब्बत नहीं करता। हर किस्म की तारीफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए
दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम के लिए। मेरे भाइयों, मैंने सूरत निसा की आयत नंबर 36, आयत नंबर 36 आपके सामने बात तर्जमा पेश की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत करीमा के अंदर अपनी इबादत के बारे में और नेक सलूक किस किस के साथ करना है, ये दो चीजें इरशाद फरमा रहे हैं। इबादत बड़ी अहम चीज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के लिए हम सबको, इंसान को पैदा किया गया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मालिकुल मुल्क इरशाद फरमाते हैं कि इंसान और जिन को पैदा करने का मकसद सिर्फ यही है कि वह इबादत करें। तो इबादत करना बड़ी मेन चीज, अहम चीज है। और इस अहम चीज के साथ, इस मेन चीज के साथ जिसकी बड़ी अहमियत है, उस चीज के साथ अल्लाह ताला ने हुस्ने सलूक को भी जोड़ दिया कि अल्लाह ताला की इबादत जिस तरह लाजमी है, इस तरह अच्छा सलूक करना भी लाजमी है। अच्छा सलूक किस किस के साथ करना है, वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे गिनवा दिया कि किस किस के साथ जरूरी है हुस्ने सलूक, अच्छे तरीके से पेश आना। नंबर 1, वालिदैन के साथ, वबिल वालिदैनी इहसाना। नंबर 2, करीबी रिश्तेदारों के साथ। नंबर 3, यतीमों के साथ। नंबर 4, मिस्कीनों के साथ। ये नहीं कि यतीम आपके दरवाजे पर आए तो उनको भगा दो, मिस्कीन आए तो उनको भगा दो, नहीं, फरमाया इनके साथ भी हुस्ने सलूक से पेश आना है। नंबर 4। नंबर 5, हमसाये के साथ। और हमसाया जो है, अल्लाह ताला ने उनको उनकी 2 किस्में बना दी और फरमाया कि दोनों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आना है। दाईं तरफ वाला हमसाया वो चचे का बेटा भी है, रिश्तेदार भी है। बाईं तरफ वाला हमसाया या पीछे वाला या आगे वाला हमसाया, फरमाया वो रिश्तेदार नहीं है, अजनबी है, लेकिन उसके साथ भी पेश आना है हुस्ने सलूक के साथ। और ये 5, फरमाया छठे नंबर पर जो तुम्हारा साथी है उसके साथ भी। और 7वें नंबर पर मुसाफिर के साथ। 8वें नंबर पर जो गुलाम है, जो आपके मातहत हैं। ये 8 किस्म के लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गिन कर फरमाए और फरमाया एहसाना, इनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना है, एहसान करना है, प्यार मोहब्बत रखनी है, अखलाक बड़ा अच्छा रखना है, इनके साथ हुस्ने सलूक करना है। मेरे भाइयों, मेरी आज कि इस गुफ्तगू का जो मौजू है वो है हमसाया। वो है हमसाया, जिसको अल्लाह ताला ने 5वें नंबर पर रखा। मेरे भाइयों, हम इबादत तो करते हैं, लेकिन क्या है कि ये जो अखलाकी बीमारी हमारे अंदर पनप रही है, हमारे अंदर ये जो अखलाकी बीमारी ज्यादा हो रही है, उन अखलाकी बीमारियों के साथ एक बीमारी ये भी है कि बिल्कुल हमसाये का ख्याल नहीं करना। कोई हमसाया तो दूर की बात है, हम अपने रूममेट के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। रूममेट के साथ हम कई घर के अंदर जो अफराद रहते हैं उनके साथ कई दिन गुफ्तगू नहीं होती, कई दिन बोलते नहीं। ये हमसाये का जो मौजू मैंने इख्तियार किया है वो किस लिए किया है कि जब हमसाये के साथ इतना हुस्ने सलूक, इतने अच्छे अखलाक के साथ पेश आने के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, तो जो हमारे साथ रखते हैं, जिनके साथ हम इकट्ठा उठते हैं, जिनके साथ इकट्ठा बैठते हैं, और जो हमारी चारपाई के साथ जिसकी चारपाई होती है, इकट्ठा पीते हैं, इकट्ठी जॉब करते हैं, एक कमरे के अंदर रहते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करने का कितना ज्यादा फरमाया होगा। मेरे भाइयों,
आइए हमसाये के बारे में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने और इमाम मुस्लिम ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो मैंने सूरत निसा से आयत पढ़ी थी ना 36 नंबर, उसको जरा अपनी दिमाग की फटियों के अंदर लिख ले, अपने दिल की जो टेप रिकॉर्ड है उसके ऊपर रिकॉर्ड कर ले और फिर उसके बाद ये हदीस समझें। आया करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने पहले अपनी इबादत का फरमाया, फिर अच्छे सलूक के बारे में, रिश्तेदार के बारे में इरशाद फरमाया। यानी अल्लाह ताला ने अपनी इबादत को और अच्छे सलूक को दोनों को आपस में जोड़ दिया। नमाजी तो बड़ा है लेकिन हमसाये के साथ अच्छे सलूक नहीं है। नमाजी तो बड़ा है, इबादत तो करता है, लेकिन उसके हमसाये उसके शर से महफूज नहीं है। तेरी इबादत का क्या फायदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी समाअत फरमाएं, जहां अल्लाह ताला ने इबादत के साथ जोड़ दिया, वहां बुखारी शरीफ की जो मैं हदीस सुनाने लगा हूं, इस हदीस के अंदर अल्लाह ताला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ईमान को हमसाये के साथ अच्छा सलूक करने के साथ जोड़ दिया। फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ी जारहू। फरमाया, जो अल्लाह के साथ और क़यामत के दिन के साथ ईमान रखता है, अल्लाह के साथ ईमान है, क़यामत के ऊपर यकीन रखता है, फला युज़ी जारहू, ऐसा बंदा अपने हमसाये को तकलीफ ना दे। क्या मतलब, अगर ईमान है तो ये है, अगर ये नहीं है तो ईमान नहीं है। और ये तो हमसाया है। अगर हमारे रूममेट हमारे कमरे के अंदर जो रह रहे हैं वो अगर हमारे शर से महफूज ना हो, वो हमारी अगर गीबत से महफूज ना हो, वो अगर हमारी चुगली से महफूज ना हो, वो अगर हमारे हाथ और जुबान से महफूज ना हो, तो फिर हमारे ईमान का तो जनाबा ही निकल गया। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से सुना करें, गौर से समझा करें। और फिर फरमाया, वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम दैफहू। फरमाया, जो अल्लाह पर और आखिर पर ईमान रखता है, फरमाया वो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी अच्छे तरीके से करे। मेरे भाइयों, ये जो रिश्तेदार, ये जो मेहमानों की मेहमान नवाजी, ये जो हमसायों के हुकूक हैं, हमसाये को अच्छा समझना, हमसाये के साथ अच्छा सलूक करना, हमसाये के साथ अच्छे तरीके से पेश आना। तो कभी हम छोटे छोटे होते थे, पता है ना, छोटे छोटे होते थे, अभी तो अल्लाह अकबर, ये दौर कैसा जा रहा है, अल्लाह हम किस दौर से हमारा गुजर हो रहा है। हमें अपने हमसाये के नाम का पता नहीं होता, हमसाये का पता नहीं होता कि उसका नाम क्या है, उसके कितने बच्चे हैं। वगरना छोटे छोटे जब हम होते थे अपने शहर और गांव के अंदर, पूरे गांव के नाम याद होते थे। और फिर किसी घर से भी अगर अपने घर में खाना नहीं पका तो किसी दूसरे घर से भी जाके सालन ले आते थे। होता था ऐसे कि नहीं? हर घर में ऐसा होता था। अपने घर खाना नहीं पका, अपने घर में खाना अगर पका है, पसंद नहीं आया तो साथ वाले घर से ले आए, और साथ वाले घर से जब लेकर आए, साथ वाले घर के माथे के ऊपर कोई शिकन नहीं पड़ा, उसने भी खुशी से दे दिया। वो भी अपने हमसाये को इस तरह समझता कि ये जिस तरह हमारे घर का एक फर्द है। और अगर कभी खाना अच्छा पकता तो साथ वाले, और कभी खाना अच्छा पकाने लगते तो पानी ज्यादा डाल देते, चावल ज्यादा डाल देते, सालन ज्यादा पका लेते। क्यों? कि हमारे हमसाये हैं, उनको भी पहुंचा देंगे। ये दौर कैसा दौर जा रहा है? एक घर के अंदर रहते हैं, एक कमरे के अंदर रहते हैं, दो तीन जगह, एक अपनी प्लेट पकड़कर उधर बैठा हुआ है, दूसरा अपनी प्लेट पकड़कर उधर बैठा हुआ है, ना वो उससे बात कर रहा है ना वो उससे बात कर रहा है। ये कहां का इस्लाम है? ये कहां के अखलाक हैं? मेरे भाइयों, ईमान अगर है तो अच्छे सलूक होने चाहिए। ईमान की निशानी है,
इंसान का अच्छा अखलाक हो, इंसान का प्यार और मोहब्बत अच्छा हो। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी फिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु युवर्रिसुहु। ये हदीस भी समाअत फरमा लें। हमने बड़ी हदीसें सुनी होंगी, हम कभी अखलाक वाली, प्यार और मोहब्बत वाली हदीस पर भी अमल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जार। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरिश्ता, स्पेशल फरिश्ता अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिब्रील अमीन को भेजा। फरमाया, मा ज़ाला यूसीनी बिल जार। फरिश्ता जिब्रील मेरे पास बैठकर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म जो लेकर आया, हमसाए के बारे में इतनी ज्यादा वसीयत, इतनी ज्यादा नसीहत, इतना ज्यादा हमसाए के साथ अच्छे अखलाक के बारे में, अच्छे सलूक के बारे में, मुझे हमसाए के बारे में बार बार तकरार के साथ अल्लाह ताला के हुक्म उसने सुनाए। हत्ता ज़ननतु अन्नहु युवर्रिसुहु, हत्ता कि मैं ये गुमान, मुझे ये ख्याल होने लगा कि ऐसा ना हुक्म आ जाए कि हमसाया विरासत का वारिस बन जाए। मुझे ये खतरा पड़ गया, मैंने ये यकीन कर लिया कि हो सकता है कि हमसाया वारिस भी शुमार हो जाए। और जिस तरह बंदा फौत हो जाता है ना, वरासा में बेटा होता है, बेटी होती है, बेटे को बेटी से ज्यादा मिलता है, बीवी वारिस होती है, मां वारिस होती है, भाई बहनें बाप वारिस होते हैं। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, हत्ता ज़ननतु अन्नहु युवर्रिसुहु, मुझे ये गुमान लग गया कि हो सकता है कि ये इसको कहीं वारिस ही ना बना दिया जाए। और जिसके बारे में इतनी अच्छे अखलाक के बारे में बताया गया, हम उसके साथ क्यों नहीं अच्छे से तरीके से पेश आते? हम उसके साथ क्यों नहीं अच्छा अखलाक बरतते? इसी तरह अबू शुरैह रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने रिवायत की है, फरमाया, ला युमिनु वल्लाहि ला युमिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन दफा कसम उठा के कहा, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह की कसम है, बंदा मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम, बंदा मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम, बंदा मोमिन नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा ऐसा फरमाया। कीला वमन या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल आप किस बंदे के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लज़ी ला यामनु जारहु बवाइका। ऐसा बंदा मोमिन नहीं हो सकता कि जिसके शर से, जिसके बुरे अखलाक से उसके हमसाए महफूज ना हो। हम तो जब गली के अंदर निकलते हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माशाल्लाह, हमारे हमसाए तो दरवाजा बंद कर लेते हैं। इतना गंदा बंदा है, इतना बद अखलाक है। मेरे भाइयों, नबी अलैहि सलाम ने कसम उठा के कहा, ला युमिन वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। ऐसा बंदा मोमिन अल्लाह की कसम नहीं हो सकता कि जिसके शर से उसके हमसाए महफूज ना हो। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी हमसाए के बारे में जो इरशाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की जो सूरत अन-निसा की आयत पढ़ी थी, फरमाया वल जारिल कुर्बा वल जारिल जुनुब। फरमाया वो हमसाया रिश्तेदार हो या अजनबी हो, दोनों बराबर हैं। ये नहीं है कि एक की तरफ तो मिठाई जा रही है, एक की तरफ तो जनाब रसगुल्ले जा रहे हैं, बिरयानी पक के जा रही है, दूसरे को पानी भी नहीं पूछते। नहीं, फरमाया दोनों के साथ अच्छा सलूक करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमसायों के हुकूक और फिर अपने कमरे के अंदर जो रहते हैं उनके हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह
इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफ़ीयुहु व खलीलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंबि व इब्निस सबील व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा। मेरे भाइयों, सूरत निसा की आयत नंबर 36, सूरत निसा की आयत नंबर 36 आप सबको अल्लाह ताला का वास्ता देकर कहता हूँ, इसका आयत नंबर सूरत निसा की आयत नंबर 36 आयत नंबर 36 इसका दोबारा जाकर तर्जमे वाला कुरान दिन निकाल के, तफसीर निकाल के आप लाजमी इसका मुताला कीजिए और इसको लाजमी याद कीजिए। हो सकता है कि इसको पढ़कर सुनने के साथ समझ ना आए, इसको पढ़कर, इसकी तफसीर पढ़कर हो सकता है कि किसी के दिमाग में ये बात बैठ जाए। ये इसका जो तर्जमा है, इसकी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बयान फरमाना चाहते हैं, हो सकता है वो हमारे दिल में बैठ जाए। मेरे भाइयों, कोई इस दौर में नहीं कह सकता कि जी मेरे पास तो तर्जमे वाला कुरान जी नहीं है, मेरे पास तो जी तफसीर नहीं है। ये है ऐसा दौर, हर मोबाइल में है, हर मोबाइल में कुरान मजीद होगा। सूरत निसा निकालें, आयत नंबर 36 आयत नंबर 36 निकालें और फिर हम देखें कि हम किस जगह पर खड़े हैं। क्या हमने ये हुकूक हक ये कोई इंसान ने नहीं बनाए, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं। और अगर वो हुकूक जो लोगों के हमारे ऊपर हैं, जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, अगर हम उन हुकूक को पूरा नहीं करते, अगर हम उन हुकूक को गस्ब करते हैं, तो फिर हमें अपने इस्लाम और अपने ईमान की फिक्र करनी पड़ेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमें कुरान और हदीस की, कुरान और सुन्नत की समझ अता फरमा। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत की समझ अता फरमा। अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन या अल्लाह तू तो गफूर रहीम है, अल्लाह हम सब के गुनाह माफ फरमा। अल्लाह हमारी आंखों ने बड़े गुनाह देखे होंगे, अल्लाह हमारी आंखों के भी गुनाह माफ फरमा। अल्लाह हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, या अल्लाह उसकी माफी, उसकी बख्शिश तुझसे तलब करते हैं। अल्लाह हमारी आंखों के गुनाह माफ फरमा। अल्लाह हमारे कानों ने बड़ी बकवासात, बड़े गाने, बड़े फहश चीजें सुनी हुई हैं, अल्लाह हमारे कानों के भी गुनाह माफ फरमा। अल्लाह हमारी जुबान के गुनाह माफ फरमा। अल्लाह हमारी सोचें, दिलों की नीयतें, दिलों की सोचें ठीक कर दे। अल्लाह हमारे शर से, हमारे अखलाक से हमारे बहन भाई महफूज रहें। अल्लाह हमें अच्छा अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन के गुनाह माफ फरमा। अल्लाह तू गफूर रहीम है। हमारे वालिदैन जो फौत हो चुके हैं, जिनके वालिदैन जिंदा हैं, बूढ़े हो चुके हैं, अल्लाह सबके गुनाह माफ फरमा। अल्लाह हमारे जो बीमार हैं उनको शिफा आजिला नसीब फरमा। अज़हिबिल बासा रब्बन नास वश्फि अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सकमा शिफा ला युगादिरु सकमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
हैं।